सिवान जिला मुख्यालय के गौशाला रोड में जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उपस्थित कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा 2020 के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और अपने एजेंडे गिनाए। बिहार के लिए सर्वप्रथम 5 चीज़ें आवश्यक है जिस पे सरकार हमारी आएगी तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे। वो प्रथम है रोजगारी, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है हेल्थ। आप आए दिन अस्पतालों में देखते होंगे कि कोरोना पटना जैसे शहर में NMCH जैसे अस्पताल में कमर भर पानी भरा हुआ था और कोरोना के मरीज स्कूटर पर बैठ के घूम रहे थे। वो तीसरा है हेल्थ और चौथा है किसानों की बदहाली से उन्मुक्ति और पांचवा है विधि व्यवस्था और महिला की सुरक्षा। ये 5 अहम मुद्दे हैं जिस पे हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें सर्वप्रथम इसको सुसंगठित करने का काम करेंगे। कांग्रेसी नेता प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बिहार सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया कि बिहार का जो राज्य है जिसको सुशासन के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है, ये सुशासन नहीं कुशासन है। चाहे वो कोरोना की समस्या हो, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, हर पहलू पर ये सरकार जो है फेलियर है। इनके द्वारा जो सड़कें पुल का निर्माण किया गया कागज़ के पत्ते की तरह ढह गया। यही इनका सुशासन और यही इनकी ईमानदारी है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल गफूर साहब, जो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार से आसिफ गफूर साहब, आइए उनसे जानते हैं कि क्या एजेंडा है और कांग्रेस का क्या रणनीति है जो इस बार बिहार में कुछ गुल खिलाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पौत्र और AICC के सदस्य आसिफ गफूर ने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबकी दशा दयनीय है। बिल्कुल ऐसा है कि स्वास्थ्य की जब आप बात करते हैं तो स्वास्थ्य तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। रही बात कि ये अपना ज़िला है जहाँ से मंगल पांडे जी आते हैं, स्वास्थ्य विभाग की पुरानी मतलब कह सकते हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जो कि रोड लेवल से लगभग 5 से 6 फीट नीचे जा चुकी हैं। तो हमारा विभाग जिसको हम स्वास्थ्य विभाग कहते हैं वो भी 5-6 फीट नीचे जा चुका है, वो धरातल से भी नीचे है। और यहाँ तक बात रही स्वास्थ्य के ऊपर सरकार के काम की, तो आप उठा करके देख लीजिए सारे हॉस्पिटल्स में 70% डॉक्टरों के स्थान रिक्त हैं। नर्सेज की तो बात छोड़ ही दीजिए। नर्सेज जो हैं वो सो कॉल्ड आज की डेट में ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे हमने बुलाया हुआ है, तो वो दिखाने के लिए कागज़ में नर्सेज दिखती हैं, बट एक्चुअल ग्राउंड पे जाइए तो आपको कहीं नहीं दिखता है। एम्बुलेंसेस के बारे में कहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी एम्बुलेंसेस हैं। किसी एक सरकारी अस्पताल के बारे में बताइए जहां एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद है। वो सारे के सारे प्राइवेट कार्टेल ने इन सारे के सारे अस्पतालों को पकड़ रखा है। और जितने भी डॉक्टर अभी मौजूद हैं स्वास्थ्य के विभाग में या किसी हॉस्पिटल में, उनकी स्थिति यह है कि वो समय पे या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हो जाता है हादसा जिसमें आना मजबूरी हो जाए, वैसी ही स्थिति में आते हैं, अन्यथा तो वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर भी उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला कि जितना बिजली का काम इन्होंने कराया नहीं, उससे ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च कर दिया इस बात का विज्ञापन करने में कि हमने हर घर बिजली पहुंचा दी जो लोग नहीं पहुंचा पाए। तो माफ़ कीजिएगा, ये काम भी उनका किया हुआ नहीं, ये काम भी कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी तो उसका किया हुआ था। रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे बिजली की समस्या जो उत्पन्न होती है वो ज़्यादातर समस्या उत्पन्न होती है ग्रिड फेलियर की वजह से, या नहीं तो बाढ़ में डूबे हुए इनके पूरे ग्रिड लाइन की वजह से। जब ये बाढ़ के ऊपर ही नियंत्रण नहीं पाते तो ये कहाँ से बिजली की बात करते हैं। जब बाढ़ के पानी में आप जब 6 फीट डूबे रहिएगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ से बिजली का करंट आप कैसे पास कराइएगा। नेचुरल सी बात है, पूरी ग्रिड लाइन को बंद कर दिया जाता है। जब ग्रिड लाइन बंद रहेगी तो आम नेचुरल सी बात है जितनी आम जनता है सबके सब बदहाल रहेगी। सिवान जिले में कांग्रेस के जाने माने नेता फजले हक ने कांग्रेस की सरकार बनने पर बिहार का चौतरफा विकास करने का आश्वासन दिया और पार्टी द्वारा दिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकताएं भी गिनाई। चूँकि सोशल डिस्टेंस बना हुआ है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे के वर्चुअल प्रोग्राम का व्यवस्था किया है रैली।
जिसको हर ज़िला के हर प्रखंड से लोगों से को जोड़ने की बात चल रही है कि लोग वर्चुअल रैली से जुड़े और केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा वहाँ से मॉनिटरिंग करेगा उनकी अध्यक्षता में, जिससे अगर किसी का कोई समस्या है अपने क्षेत्र का तो उसके माध्यम से लोग वर्चुअल रैली में बताएंगे, जिसको ये लोग ऊपर ले जाएंगे। आपने पहले भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा है, क्या इस बार भी आपकी तैयारी है? देखिए, अगर पार्टी हमको चुनाव टिकट देती है इस बार गठबंधन से तो हम चुनाव लड़ेंगे। 2015 में हम चुनाव नहीं लड़े थे। 2015 में कांग्रेस ने सीवान को कोई टिकट ही नहीं दिया था गठबंधन ने, तो सीवान फ्री था। इस बार हमारी कोशिश है कि कम से कम 2-3 सीट पर कांग्रेस को टिकट मिलना चाहिए, और उसमें चूँकि हम सीनियर हैं, हम पहले से 40 साल से इंदिरा जी के ज़माने से पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हमको मौका दिया जाए इस बार चुनाव लड़ने का। अगर पार्टी देती है तो चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता काफी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से कांग्रेस बिहार की सत्ता से दूर है। हालात ऐसे हैं कि चुनावी समर में अकेले लड़ने का सपना कांग्रेस के लिए अभी तो दिवा स्वप्न ही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 1990 के पूर्व वाला जनाधार पाने के लिए क्या कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर अकेले लड़ने का दमखम दिखा पाती है, या फिर जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए गठबंधन की बैसाखी के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाती है।